विराट कोहली और रोहित शर्मा की गौतम गंभीर के साथ क्या नाराजगी चल रही है? इंडियन क्रिकेट टीम के सिलेक्शन को लेकर गौतम गंभीर को क्यों ट्रोल किया जा रहा है? और क्या सच में इंडियन क्रिकेट टीम का सिलेक्शन गौतम गंभीर के हाथ में है? और क्या विराट कोहली और रोहित शर्मा ने ओडीआई क्रिकेट से रिटायरमेंट ले लिया है? तो चलिए फ्रेंड्स, जानते हैं इन बातों में कितनी सच्चाई है। हाल ही में होने वाली इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया ओडीआई सीरीज में जिस तरह की सिचुएशन टीम इंडिया के सिलेक्शन को लेकर चल रही है, हम सबको यही लग रहा था कि विराट कोहली और रोहित शर्मा ओडीआई क्रिकेट से रिटायरमेंट ले लेंगे, पर ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ है फ्रेंड्स। विराट कोहली और रोहित शर्मा ने अपने एक इंटरव्यू में साफ बता दिया है वो अभी रिटायरमेंट लेने के बारे में कुछ भी नहीं सोच रहे हैं। टीम इंडिया के सिलेक्शन को लेकर कई सारी बातें सामने आ रही है, पर गौतम गंभीर का ये बोलना है। तो ये जो परसेप्शन है कि कोच ही सिलेक्टर है, कोच कभी ना मेरे से पहले वाले कोच सिलेक्टर थे ना मैं कोई सिलेक्टर हूँ। इनफैक्ट सिलेक्टर्स का काम है सिलेक्ट करना। ये आपने अच्छा सवाल पूछा कि यहाँ पर जनता को पता होना चाहिए कि। और रही बात विराट कोहली रोहित शर्मा की गौतम गंभीर के साथ नाराजगी की, तो ये बात बहुत पुरानी हो चुकी है, पर ये नाराजगी हमें काफी हद तक देखने को नजर आई थी। और अभी हमें इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के ओडीआई सीरीज में रोहित शर्मा की जगह शुभमन गिल को इंडिया का कैप्टन बनाया गया। ये बात से रोहित शर्मा के फैंस को बहुत बुरा लगा। और गौतम गंभीर के ये कुछ वर्ड है जो आपको जरूर सुनने चाहिए। 2027 वर्ल्ड कप लग रहा है ये दोनों खेलेंगे का डिसीजन है, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है उनकी परफॉर्मेंस। शुरू कब आप करते हैं और कब आप खत्म करते हैं वो आपका इंडिविजुअल डिसीजन है, ना कोई कोच। थर्ड ओडीआई में विराट कोहली और रोहित शर्मा ने जिस तरीके की बैटिंग की है, 2027 के वर्ल्ड कप में हमें इन दोनों की बहुत जरूरत पड़ेगी। टीम इंडिया के सिलेक्शन को लेकर आप सभी की क्या राय है, कमेंट में हमें जरूर बताएं। बेस्ट ऑफ बॉलीवुड में शाहरुख खान को बोल दिया गया। क्या कहा उसने? बोला घंटे का बादशाह। घंटे का ऐसा को एक ही डायलॉग को बार बार रिपीट करने पर मजबूर कर दिया आर्यन खान ने। एक और किया जा रहा है। तेरे बाप का राज है क्या? जहां ये बड़े बड़े सेलिब्रिटी एक फिल्म को साइन करने के लिए 5 से 50 करोड़ रुपए की फीस चार्ज करते हैं और एक साथ एक ही पर्दे पर तीनों खान को काम करवाना लगभग नामुमकिन लग रहा था, वहीं आर्यन खान ने अपनी वेब सीरीज द बेस्ट ऑफ बॉलीवुड में बड़े बड़े सेलिब्रिटीज को काम भी करवाया और तीनों खान को एक ही वेब सीरीज में काम करवाकर पूरे बॉलीवुड को हिला दिया। अगर यही काम कोई दूसरा डायरेक्टर करता तो उसकी जेब पूरी खाली हो जाती। तो चलिए फ्रेंड्स, आप सभी को बताते हैं द बेस्ट ऑफ बॉलीवुड ने अब तक कितने रुपए की कमाई की है। इस वेब सीरीज ने ओटीटी प्लेटफॉर्म पर 300 करोड़ रुपए का आंकड़ा पार कर लिया है और ये अब तक ओटीटी प्लेटफॉर्म पर कम टाइम में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली वेब सीरीज बन चुकी है। आर्यन खान को डॉन 3 मूवी में हीरो बनने का ऑफर आया है। अब देखना ये है वो एक्सेप्ट करते हैं या नहीं। और साथ ही शाहरुख खान की न्यू फिल्म किंग का लेटेस्ट अपडेट मिला है। 2 नवंबर शाहरुख खान के बर्थडे वाले दिन इस फिल्म का थोड़ा सा और नया अपडेट हमें देखने को मिलेगा। फ्रेंड्स, वीडियो अगर अच्छा लगा तो डोंट फॉरगेट लाइक एंड सब्सक्राइब। सोशल मीडिया पर चैटिंग करते टाइम आप ये कीबोर्ड यूज करते होंगे या फिर ये कीबोर्ड किसी और के पास नए नए वर्जन में होंगे। पर फ्रेंड्स, क्या आपने कभी सोचा है अल्फाबेट के 26 लेटर से ए से शुरू होकर जेड पर खत्म हो जाते हैं। दुनिया के हर कीबोर्ड पर अल्फाबेट उल्टा सीधा क्यों लिखा जाता है? चलिए फ्रेंड्स, बताते हैं इसके पीछे का रीजन। फ्रेंड्स, पुराने जमाने के टाइपराइटर में टू जेड वाला कीबोर्ड हुआ करता था और उस टाइप के फॉर्मेट में टाइपिंग बहुत स्लो हुआ करती। फिर टाइपिंग स्पीड को लेकर कई लोगों ने नए नए एक्सपेरिमेंट किए। फिर क्रिस्टियानो फेयरलेथम शोरियस ने ऐसा कीबोर्ड बना दिया जिस पर से फास्ट और आसानी से टाइपिंग की जा सकती है। पुराने टाइपराइटरों के बटन ऊपर होने की वजह से टाइपिंग उतनी फास्ट नहीं हो पाती थी जितनी कि आज मोबाइल और कंप्यूटरों से फास्ट टाइपिंग हो जाती है। पुराने अल्फाबेट वाले टाइपराइटर कुछ इस तरीके से दिखाई देते थे। ए टू जेड अल्फाबेट वाले कीबोर्ड से अगर आपको टाइपिंग करने दी जाए तो आप बहुत कंफ्यूज हो जाओगे। न्यू जनरेशन इस कीबोर्ड को बहुत पसंद करती है। इस कीबोर्ड में नए नए अपडेट देकर लोग इसकी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं। फ्रेंड्स, ये वायरल सॉन्ग आपने जरूर सुना होगा। थांबून माझी नजर एक नंबर तुझी कंबर हाय चाल शेकी शेकी हाय किती सुंदर तुझं डिंपल। ये सॉन्ग की एक खास बात ये भी है, इस वीडियो में जो इन्होंने लहंगा पहना है ये 40 किलो से भी ऊपर के वेट का था। इस फेमस और वायरल सॉन्ग को गाया है संजू राठौड़ ने, जो कि एक फेमस मराठी सिंगर है और ये जलगांव महाराष्ट्र स्टेट के रहने वाले हैं। ये सॉन्ग से पहले भी इनके 1-2 सॉन्ग काफी ज्यादा वायरल हुए थे। फ्रेंड्स, आप सभी को ये गाना याद ही होगा। पागल करते तुझे मोरनीशी चाल गुलाबी साडी आणि लाली लाल लाल दिसते मी भारी ताजा। ये फेमस सॉन्ग संजू राठौड़ ने ही गाया था और ये एक बार बिग बॉस में वीआईपी गेस्ट बनकर भी आए हुए हैं। शक्की सॉन्ग को वीडियो सॉन्ग बनाने में इनका साथ दिया है निशा मालिया ने। ये पैशन से एक मॉडल हुआ करते थे, अब ये ज्यादातर बॉलीवुड इंडस्ट्री में और एल्बम सॉन्ग्स में ही नजर आ रहे हैं। शक्की सॉन्ग में इन्होंने जो लहंगा पहना था, उन्हें ये 40 किलो से भी ज्यादा के लहंगे में डांस करते हुए बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, फिर भी उन्होंने इस गाने में अपना बेस्ट एफर्ट्स देकर इस गाने को पूरा किया। फ्रेंड्स, एआई आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा है। आने वाले टाइम में एआई पूरी दुनिया पर राज करेगा, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, बल्कि ये डेटा बता रहा है जो बढ़ती टेक्नोलॉजी के साथ अपडेट हो रहा है। एआई टूल बनाने वाले रिसर्चरों ने इस बात को एक्सेप्ट किया है कि एआई आने वाले टाइम में बहुत एडवांस हो जाएगा। ये कुछ ही सेकेंड में कई सारे बिलियंस डेटा और इमेजेस को कलेक्ट करके एक बेस्ट आंसर तैयार करके देता है। अगर आसान अल्फाजों में बताया जाए तो ये पूरे वर्ल्ड के सोशल मीडिया से कनेक्ट है, जिसमें सभी तरीके के एप्लीकेशन शामिल है। हाल ही में सोशल मीडिया पर ये टेम्पलेट्स और इमेज
इमेजेस बहुत तेजी से वायरल हो रहे हैं। फ्रेंड्स ये गूगल जेमिनी ने नैनो बनाना वर्जन लॉन्च किया है। इसमें आप एक प्रॉम्प्ट डालकर अपने इमेज वाले कपड़ों को चेंज कर सकते हो, अपने साइड में किसी सेलिब्रिटी को खड़े कर सकते हो और अपने ही हाथों से अपने स्टैच्यू को कलर कर सकते हो। आप और भी ऐसी कई सारी इमेज को कन्वर्ट कर सकते हो सिर्फ एक प्रॉम्प्ट में। फ्रेंड्स आपने कहीं ना कहीं से एक दो प्रॉम्प्ट को उठाकर फोटोज बना ही लिए होंगे, पर क्या फ्रेंड्स आपको पता है ये प्रॉम्प्ट लिखते कैसे हैं? चलिए हम आपको बताते हैं। फ्रेंड्स ये 3 तरीके की वेबसाइट ऐसी है जहां आपको जिस भी तरीके की इमेज बनाना है वहां पर हिंदी में टाइपिंग कर लेना, फिर इसके बाद वो आपको आपकी पसंद के हिसाब से प्रॉम्प्ट बनाकर दे देगा। पर फ्रेंड्स आपको एक वार्निंग देना चाहेंगे, ये टूल आपकी फोटो को कन्वर्ट करने के बाद आपकी इमेज का डेटा अपने पास रख लेता है और ये AI का जमाना है तो फोटो के डिसयूज भी हो सकते हैं। फ्रेंड्स ट्रेंड को फॉलो करते हुए सेफ्टी भी जरूरी है। फ्रेंड्स वीडियो अगर अच्छा लगे तो डोंट फॉरगेट लाइक एंड सब्सक्राइब। साइंस के कुछ अजीबोगरीब एक्सपेरिमेंट जिसे देखने के बाद आप भी कहोगे मजा आया। नंबर 1 फ्रेंड्स अगर आप सैनिटाइजर की कुछ बूंदों को जमीन पर गिराते हैं और उन बूंदों पर आग लगाकर अपने हाथ में लेते हैं, इस आग से आपके हाथ नहीं जलेंगे। फ्रेंड्स ये चीज जादू नहीं साइंस है। नंबर 2 फ्रेंड्स आप एक सिल्वर पेपर को लेकर एक शेल्फ के दोनों साइड कुछ इस तरीके से लगाते हैं, आपको साइंस की एक मैजिक ट्रिक देखने को मिलेगी, जैसा कि ये पेपर एक लाइटर में बदल गया। नंबर 3 फ्रेंड्स अगर आप नील पॉलिश के कुछ बूंदों को पानी पर गिराओगे और उस पर आग लगाओगे तो पानी के अंदर भी आग लग जाएगी। नंबर 4 फ्रेंड्स ये है न्यूडीमियम मैग्नेट। ये दुनिया का सबसे पावरफुल मैग्नेट है। ये दोनों मैग्नेट को आमने सामने रखते ही ये इतने पावरफुल फोर्स से चिपक जाते हैं, इनके टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। ये मैग्नेट इतने पावरफुल होते हैं कि इनके बीच आने वाली हर चीज को वो चूर चूर कर सकते हैं। अगर ये दोनों मैग्नेट एक दूसरे से चिपक जाए तो इनको अलग करना बिल्कुल नामुमकिन हो जाता है। अगर ये मैग्नेट किसी इंसान के हाथ के नीचे आ जाए तो ये मैग्नेट उस हाथ के टुकड़े टुकड़े कर देगा। मोदी जी ने लाल किले पर खड़े रहकर कहा था कि जीएसटी में बड़े बदलाव देखने को नजर आएंगे और जीएसटी कम होने के बाद क्या सच में महंगाई कम हो जाएगी और नया जीएसटी 5% से शुरू होकर 40% तक रहेगा। हमारे इकोनॉमिक मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने कॉन्फ्रेंस की बैठक में यह अनाउंसमेंट कर दिया है और उन्होंने ये भी बताया है कि जीएसटी किन किन चीजों पर कम होने वाला है। फ्रेंड्स ये न्यू जीएसटी के बारे में बताने से पहले आपको थोड़ा पुराने जीएसटी के बारे में भी बता देते हैं, जो कि आपको पता ही होगा। और ये जीएसटी अभी भी कई सारी चीजों पर लगेगा। पुराना जीएसटी 4 स्लैब में था, 5%, 12%, 18% और 28% में, और अब ये कुछ प्रोडक्ट पर चेंज हो जाएगा। और इस कॉन्फ्रेंस में हमारे इकोनॉमिक मिनिस्टर ने एक लिस्ट के जरिए हमें बता दिया है कि न्यू जीएसटी किन किन प्रोडक्ट पर लगने वाला है। फ्रेंड्स वो लिस्ट हम अपनी स्क्रीन पर शेयर कर रहे हैं। फ्रेंड्स इस वीडियो को हम ज्यादा लंबा नहीं करना चाहते, इसीलिए आपको हम कुछ फेमस प्रोडक्ट के नाम ही बता पाएंगे। बाकी के बचे हुए आप इस वीडियो की स्क्रीन को पॉज कर देख लेना। डेली प्रोडक्ट्स में शैम्पू, हेयर ऑयल और सोप है, जो पहले 12 और 18% था, अब बदलकर 5% हो गया है। रिलीव इन हेल्थ केयर सेक्टर, इंडिविजुअल हेल्थ एंड लाइफ इंश्योरेंस और भी कई तरीके की मेडिसिन पर पहले 12 और 18% टैक्स था, अब बदलकर 5% और 0% हो चुका है। अफोर्डेबल एजुकेशन, पेंसिल्स, इरेजर, नोटबुक, मैप, चार्ट्स, ये सब चीजों पर पहले 12% जीएसटी हुआ करता था, अब बदलकर 0% हो गया है। अप लाइफटिंग, फार्मर्स एंड एग्रीकल्चर, ट्रैक्टर, टायर एंड पार्ट्स, इस पर भी पहले 12 और 18% जीएसटी हुआ करता था, अब बदलकर 5% हो गया है। ऑटोमोबाइल्स मेड अफोर्डेबल, पेट्रोल, एलपीजी और डीजल, इस पर पहले 28% का जीएसटी हुआ करता था, अब बदलकर 18% हो गया है। सेव ऑन इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस, एसी, वॉशिंग मशीन, मॉनिटर और टीवी, इस पर भी पहले 28% का जीएसटी हुआ करता था, अब बदलकर 18% हो गया है। और ये 22 सितंबर के दिन पूरे इंडिया में लागू कर दिए जाएंगे। फ्रेंड्स अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा तो डोंट फॉरगेट लाइक एंड सब्सक्राइब। इंटरनेशनल करेंसी, जिसे ट्रेड करेंसी भी कहा जाता है, और क्या ब्रिक्स करेंसी इंटरनेशनल बिजनेस में लॉन्च हो पाएंगी? चलिए फ्रेंड्स पहले हम आप सभी को बता देते हैं आखिर इंटरनेशनल करेंसी होती क्या है। मान लीजिए इंडिया ने सऊदी अरब से ऑयल खरीदा है और इस ऑयल की पेमेंट इंडिया को इंडियन करेंसी में करना है, तो इंडिया नहीं कर पाएंगी, क्योंकि इंडिया को पेमेंट करने से पहले इंडियन करेंसी को डॉलर में कन्वर्ट करना होगा और करेंसी चेंज होने के बाद ही इंडिया सऊदी अरब को पेमेंट कर पाएंगी, और पेमेंट कंप्लीट होने के बाद फिर सऊदी अरब डॉलर को उनकी करेंसी रियाल में कन्वर्ट करेंगी। कुछ इसी तरीके से पूरे वर्ल्ड में इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन होता है। इंटरनेशनल बिजनेस ट्रांजैक्शन में और कौन कौन सी करेंसी चलती है, चलिए आपको बताते हैं। नंबर 1 यूएसए डॉलर, नंबर 2 यूरोपियन करेंसी, नंबर 3 जापानियन करेंसी, नंबर 4 ब्रिटिश पाउंड। ब्रिक्स करेंसी क्या है? ब्रिक्स करेंसी वो करेंसी है जो पूरे वर्ल्ड के बिजनेस ट्रांजैक्शन को आसान कर देंगी। फ्रेंड्स ये कोई एक देश की करेंसी नहीं है, ये कई सारे देशों के फ्लैग को ऐड करके एक करेंसी बनाई गई है, जिसमें हमारी कंट्री इंडिया भी शामिल है। फ्रेंड्स अगर ब्रिक करेंसी इंटरनेशनल बिजनेस में लॉन्च हो गई तो यूएस डॉलर पर लगने वाले चार्जेस इंटरनेशनल बिजनेस से खत्म कर दिए जाएंगे। फ्रेंड्स क्या ये करेंसी इंटरनेशनल बिजनेस में लॉन्च होनी चाहिए? कमेंट में जरूर बताएं एंड डोंट फॉरगेट लाइक एंड सब्सक्राइब।
टिकटॉक इंडिया में वापस आ रहा है। क्या बात करता है यार? ये न्यूज सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल रही है। आखिर टिकटॉक का नाम इतना चर्चा में क्यों आने लगा, जबकि टिकटॉक एप्लीकेशन 5 साल पहले ही बैन कर दिया गया था और इसके अलावा 59 एप्लीकेशन और बैन कर दिए गए थे। तो चलिए फ्रेंड्स, आप सभी को बताते हैं टिकटॉक सच में वापस आ रहा है या फिर ये कोई अफवाह है। इतने सालों के बाद अचानक से लोगों को ये नाम इसलिए याद आया है क्योंकि टिकटॉक के कुछ यूजर्स ने ये दावा किया है कि वो टिकटॉक की आईडी को इंडिया में बहुत अच्छी तरीके से चला पा रहे हैं और उन्हें इस चीज में कोई रुकावट देखने को नजर नहीं आई है। फ्रेंड्स, आप सभी को बता दें, हमने टिकटॉक एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर और एप्पल प्ले स्टोर दोनों पर सर्च किया है। दोनों स्टोर पर टिकटॉक एप्लीकेशन मौजूद नहीं है। पर फ्रेंड्स, आप सभी को बता दें, इंडियन गवर्नमेंट या चाइना की गवर्नमेंट ने ऐसी कोई ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं की है जिससे कि ये पता लग सके ये खबर सच्ची है या झूठी। भले ही चीन से हमारे रिलेशन धीरे धीरे ठीक हो रहे हैं, पर अब तक चीन ने कोई ऐसा दावा नहीं किया है जिससे कि ये पता लग सके टिकटॉक वापस आ रहा है।